हेलो फ्रेंड्स, निर्मेय 22 है। एक दिए हुए वर्ग अथवा पतंगाकार चतुर्भुज आबासादा के अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। चाहे वर्ग हो या पतंगाकार। वर्ग रहेगा तो वर्ग बना देना, पतंगाकार रहेगा तो पतंगाकार बना दोगे। नियम वही रहेगा। हम लोग लगाने वाले हैं जो 2024 में आया है। 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींच के। आओ प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्यामितीय विधि से एक वर्ग की रचना करोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको भैया? उसके लिए एक पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचो। कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। ज्यामितीय विधि से मतलब गोला प्रकार पट्टी का यूज कर लेना। चलो भैया 6 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से। अब निकाल लो गोला प्रकार। चलो अब क्योंकि हम लोगों को इसका पहले नाम रख दे, इसका नाम चलो क रख देते हैं, इसका नाम ख रख देते हैं। अब इस ज्यामितीय विधि से वर्ग बनाना है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप एक काम करो, पहले इस पर 90 अंश का बिंदु क पर कोण बनाओ। कितने अंश का? 90 अंश का। उसके लिए क्या करोगे? कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से। त्रिज्या अब बदलना नहीं चाहिए। जहां कट किया है वहां पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। एक चाप ऐसे लगा दो। अब ये जहां कट किया है वहां पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। एक चाप ऐसे लगा दो कुछ इस प्रकार से। और ऊपर साइड भी लगा दो वैसे। अब जहां ये जो यहां पे कट किया है यहां पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। ऐसे चाप लगा दो। अब इन दोनों को मिला दो तो कोण 90 अंश हो जाएगा। कोण कितना? 90 अंश हो जाएगा। सेम काम आप बिंदु ख पर करोगे। नब्बे अंश का कोण बनाने के लिए एक चाप लगा दो। जहां कट किया है वहां गोला प्रकार की नोक रखो। एक चाप ऐसे लगाओ। अब जहां ये कट किया है वहां गोला प्रकार की नोक रखो। एक चाप ऐसे लगाओ। फिर ऊपर साइड। फिर ऐसे कट कर दो। 90 अंश का कोण जैसे बनता है वैसे बनाना है। और क्या? जहां कट किया इसको खा से मिला दो। ठीक है। अब देखो गोला प्रकार में आप उतनी त्रिज्या भरो। गोला प्रकार में आप उतनी त्रिज्या भरो। कहाँ तक? 6 सेंटीमीटर। मतलब का और खा के बीच की दूरी। एक चाप ऐसे लगा दो। एक चाप ऐसे लगा दो। जहां कट किया है उसको फिर से मिला दो। तो ज्यामितीय विधि से एक वर्ग की रचना बनके तैयार हो जाएगा। किस विधि से? ज्यामितीय विधि से। अब क्या करना है? इसका नाम का खा, इसका नाम हम लोग ग रख देते हैं, इसका नाम हम लोग घ रख देते हैं। ठीक। अब देखो प्रश्न में क्या बोला गया है? इसके अंदर बड़े से बड़ा अर्धवृत्त बनाना है।
तो देखो आपको करना क्या है। आप इनके विकर्ण को मिला दो, इनके विकर्ण को क्या करोगे, मिला दोगे। मतलब घा और खा को क्या करो, मिला दो। का और गा को क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक। अब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां कहीं भी कट कर रहे हैं, जैसे यहां पे कट कर रहे हैं, इसका नाम रख दो। चलो फा रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, फा। ठीक। अब आप इस फा को केंद्र मानोगे, फा को क्या करोगे, केंद्र मानोगे। मतलब गोला प्रकार की नोक फा पे रखोगे। फा और घा, फा और घा की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त की रचना कर दो। कुछ इस प्रकार से डाट डाट कर देना। ये रहा। ठीक है। अब जो ये रेखा गा और घा है, इस पे बिंदु फा से 90 अंश का कोण बनाओ। 90 अंश का मतलब उस पे लंब खींचो। तो कैसे किसी बिंदु से लंब खींचा जाता है, देखो फा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। इतना त्रिज्या भर लेना ताकि जब हम लोग इसको घुमाएं तो रेखा इसको दो जगह कट करे। जैसे देखो इतनी त्रिज्या ले लेना। ठीक है। अब ये जहाँ कट किया है गोला प्रकार की नोक, आपको वहाँ रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ कट किया है, इन दोनों के आधे से अधिक की दूरी लेकर एक चाप लगाओ, कुछ इस प्रकार से। अब वही त्रिज्या रहनी चाहिए। यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, जहाँ कटा है एक चाप और लगा दो, कुछ इस प्रकार से। अब ध्यान से देखना, जो ये दोनों चाप जहाँ कट कर रहा है उसको फा से मिला दोगे। उसको फा से क्या करो, मिला दो। चलो मिलाते हैं। इसको फा से मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। अब ध्यान से देखना, यहां कहीं, ओ सॉरी, ये जब हम लोग रेखा लंब खींचे हैं, देखो इस बिंदु पे कहीं कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग या रख देते हैं। क्या रख देते हैं, या। इस या को आप का से मिला दोगे। इस या को आप भैया का से क्या करोगे, मिला दोगे, कुछ इस प्रकार से। मिला ना यहाँ पे। चलो अब देखो, जब हम लोग मिला दिए तो जो रेखा हम लोग खींचे हैं, देखो यहाँ कहीं कट कर रहा है, यहाँ ये देखो यहाँ कट कर रहा है। ठीक। अब क्या करोगे, इस बिंदु से रेखा या और फा के समांतर रेखा खींचोगे। रेखा या और फा के समांतर क्या करोगे, रेखा खींचोगे। रेखा खींचना समांतर बताए भी हैं, फिर से बार बार बताए। इसको बाहर निकालो, गुनिया को, इसको बाहर निकालो। इसी से हम लोग खींच सकते हैं। जिसके समांतर रेखा खींचना होता है, गुनिया को लेकर आओ, उस पर रखोगे। ये जिसमें जो 90 अंश का कोण बनाता है उसी को यूज करते हैं। इसके समांतर रेखा खींचना है तो पहले इस पे सेट करो, इसी के समांतर खींचना है। चलो
अब इस पटरी को ये दूसरे लाइन पे ले जाकर रख दोगे, ठीक। अब इसको खिसकाओगे, पटरी वैसे ही रहने देना, उतना खिसकाना, वहाँ तक खिसकाना जहाँ पे खींचना हो। तो कहाँ पे खींचना था हम लोगों को, इस पॉइंट पे खींचना था ना, तो यहाँ तक इसको ले जाके रखो। सॉरी क्या हो गया, इसी पॉइंट पे खींचना था हम लोगों को, ये इस पॉइंट पे, ठीक। खींच दो। अब ये रहा, समांतर रेखा बनके तैयार है। अब जो हम लोग समांतर रेखा खींचे हैं इसका नाम रख देते हैं। जैसे मान लो इसका नाम जो यहाँ पे कट किया था इसका नाम ग रख देते हैं। ग तो रखे हो पहले से, चलो इसका नाम कुछ और रख देते हैं, च रख देते हैं। जो यहाँ कट किया है इसका नाम छ रख देते हैं। क्या नाम रखोगे इसका, छ। अब हम लोगों का काम हो गया है। इस छ पर देखो, ऐसे भी कर सकते हो, इस छ पर आप खा और घा के समांतर रेखा खींच दो। फिर से यूज करो भैया गोला प्रकार और उसका गुनिया का, पटरी का, जो भी हो। चलो इसको साइड में करते हैं पहले। जिसके समांतर खींचना होगा उस पे एक तो ले जाकर रखना ही पड़ेगा। जैसे छोटा कर दो थोड़ा सा, इसी पे खींचना है ना, इसी के समांतर रख दो इसको। दूसरे साइड तो पेंसिल लगाते हो, पटरी लगाते हो, पटरी रखो ले जाकर इसकी, क्या दिक्कत है। अब इसको ऐसे खिसकाते चले जाओ चले जाओ चले जाओ, जहाँ 6 पे खींचना था खींच दो 6 पे। सॉरी, चलो इसको हटा देते हैं, इसमें यही थोड़ा सा दिक्कत होता है और बाकी सब तो ठीक ही है। ऐसे समांतर लाइन खींच दो या पूरा ही खींच दो। चलो आपको यहाँ तक इसको ऐसे आगे बढ़ाना है, यहाँ तक इस लाइन को। ठीक, जो यहाँ कट कर रहा है इसका नाम चलो हम लोग क्या रखें अब, इसका नाम क्या रखें बताओ। ब रख दो, क्या रख दो, ब रख दो। जो यहाँ कट किया है इसका नाम ब रख देते हैं। इसका नाम हम लोग जो यहाँ कट किया है इसका नाम स रख देते हैं। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इस छ को केंद्र मानोगे। देखो केंद्र कहाँ मानना है, इस छ को क्या करोगे, केंद्र मानोगे। गोला प्रकार की नोक यहाँ पर रखोगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर एक वृत्त अर्धवृत्त बना दो, जो बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। चलो ट्राई करते हैं, ये रहा बड़े से बड़ा अर्धवृत्त बन के तैयार है वर्ग के अंदर। तो ये रहा निर्मेय 22। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।